टीम जौनपुर तथा सिराज हिंद की आवाम सभी को प्रणाम। विगत 1.5 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे जिलाधिकारी जौनपुर के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। मैं अभिभूत हूँ। मैंने जनता के लिए जो कार्य मेरे से बन सका, सभी अधिकारियों के सहयोग से, जनमानस के सहयोग से, पत्रकार भाइयों के सहयोग से, जनप्रतिनिधिगण के निरंतर सहयोग से यथार्थ के धरातल पर पहुंचकर जनमानस की प्रत्येक समस्या का निराकरण करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। आज मैं अभिभूत हूँ, भावुक हूँ। यहाँ के आवाम के प्रेम के प्रति मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन मैंने जो कार्य किया वो यहाँ के विकास के लिए किया। जनपद जौनपुर का CD रेशियो कभी नहीं बढ़ पाया था। आर्थिक उन्नयन के लिए मैंने CD रेशियो को भी बढ़ाने का प्रयास किया और उसमें भी आशातीत वृद्धि हुई। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए CM युवा अभियान के अंतर्गत अनुकरणीय कार्य किया। राजस्व वादों का निस्तारण जो सरकार की प्राथमिकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर तथा सामूहिक प्रयास पर वादों के निस्तारण में इतनी अभिरुचि और इतना निस्तारण किसी ने भी अगर किया हो तो वो उसके मैं प्रणाम करता हूं उस अधिकारी को, लेकिन मैंने जो किया वो सर्वविदित है। आज स्थानांतरण का समाचार मिलकर थोड़ा मन भावुक हुआ, क्योंकि मुझे आशा थी कि मैं 30 जून 2026 तक यहाँ कार्य करते हुए जनमानस के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगा। परंतु ईश्वर का विधान और विधि का विधान नियत है। परंतु फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कई बार कार्य करने का अवसर दिया और उनके कार्य करने के अवसर से, उनके आशीर्वाद से मैं कार्य कर चुका हूँ। अच्छा कार्य किया हूँ, अच्छा कार्य करता रहा हूँ। और अंत में मैं केवल अपनी कुछ पंक्तियों के साथ बात कहना चाहूँगा। जो कष्ट है उस कष्ट को मैं अपने हृदय में आत्मसात करते हुए उस वेदना को समेटते हुए यही कहना चाहूँगा कि लोहा हैं हम तो, किसान परिवार में पैदा हुए, अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त की और ईश्वर की कृपा से अच्छे ढंग से PCS और IAS की सेवा की है। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने विभिन्न पदों पर उल्लेखनीय कार्य किया है, अनुकरणीय कार्य किया है और मैं विशेष रूप से भारत निर्वाचन आयोग का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रदेश, देश के विभिन्न राज्यों में नेशनल मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। 4 बार राज्य स्तरीय पुरस्कार और 1 बार नेशनल राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया। हृदय से आभार। जनता के प्रति बहुत प्रशंसा, मैं कह नहीं सकता कि मेरे मन में कितना प्रशंसा है कि मैं लगभग 30 वर्षों की PCS IAS की सेवा और अन्य सेवाओं में लगभग 32 वर्ष से अधिक की सेवा हो गई है। बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया है और मैं केवल यही कहूँगा कि हम तो मिट्टी में पैदा हुए, लोहे के रूप में बने और सोने की प्रचंड आग में तपते हुए आगे बढ़े हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भगवान के वंशज हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा। हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा। वो ज़्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैं विनम्रता के साथ, क्षमा के साथ, मेरे इस कार्यकाल में यदि किसी के प्रति कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
मैं पुनः सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यदि मेरे मन, वचन और कर्म से किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। सबका प्यार मिला, पूरे आवाम का प्यार मिला। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में सभी ने सहयोग प्रदान किया। सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने सामूहिक भाव से कार्य करते हुए इस दुरूह प्रक्रिया को पूर्ण कराया। जनपद बहुत बड़ा है। इतनी लंबी सेवा के बाद मैं कह सकता हूं कि जनपद जौनपुर अपने आप में एक चुनौती है। यहाँ वादों का निस्तारण, वादों की समस्याएं, IGRS का निस्तारण जो मैंने रात दिन बैठकर किया है, हो सकता है उसमें कोई मैं उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन मैंने बहुत पुरानी समस्याओं का निराकरण किया है। केवल यही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब 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 दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास कभी कम नहीं होता, आखिर उसकी जीत होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए ही जय जयकार नहीं होती है। सबका प्यार मिल रहा है, सब ने मुझे प्यार दिया है। साहित्यिक के क्षेत्र में भी मुझे बहुत प्यार मिला है और लेखन के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता जाहिर करते हुए उनके द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं कार्य कर सका, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अधिकारियों, सहयोगी साथियों, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए अंत में नमन करता हूँ उस जनता को जिन्होंने मुझे सर आंखों पर बैठाए रखा। और मैं कहना चाहूँगा, जो बार बार मैं कहता हूँ कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर सुनते नहीं अपने मन की अंतर्ध्वनि, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर पढ़ते नहीं कोई किताब, और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं किसी की प्रशंसा भी बहुत मिली। यात्रा में ज़्यादा नहीं कर सका, उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा, या भारत निर्वाचन आयोग ने जहां भेजा वहीं जा सका। पुनः हृदय से आभार सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनता का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, जनप्रतिनिधिगण का हृदय से आभार। माँ भगवती के चरणों में नमन, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में नमन, हनुमान जी की आशीर्वाद और कृपा से, प्रभु राम जी की कृपा से जो कार्य करने का अवसर मिला उसके लिए हृदय से आभार। पुनः एक बार प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए अपने इष्ट आराध्य हनुमान जी के प्रति इस भाव को प्रकट करता हूं कि आज इस आयु में भी 1 घंटे के शीर्षासन का इतिहास अगर किसी के नाम है तो वह नाम है डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह, जिसने प्रशासनिक सेवाओं में भी अपने पुरुषार्थ से कृषक परिवार में जन्म लेकर आगे कार्य करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ा हूं। जय हिंद, जय भारत।